अस्सलामुअलैकुम। शाहीन टीवी में आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे दुनिया की नंबर 1 एजेंसी ISI के बारे में। इसके नए सरबराह नदीम अंजुम बने हैं। 28 पंजाब रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले नदीम अंजुम एक सख्त गिर और खामोश तिब्बा अफसर के तौर पर मशहूर रहे हैं और इनका ताल्लुक 77वें लॉन्ग कोर्स से है। वो रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से तालीम हासिल कर चुके हैं। इससे कबल जनरल परवेज मुशर्रफ और इसी तरह जनरल राहील शरीफ भी इसी कॉलेज से फारिगुल तहसील थे। उन्होंने कबायली इलाकों में ब्रिगेड कमांड की है। कराची कोर में चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। लेकिन आज हम बताएंगे आपको ISI का सरबराह कितना ताकतवर होता है। अपने नाजरीन को बताना चाहेंगे ISI सियासी और अस्करी दोनों सतह पर काम करती है और अपना इनपुट देती है। ISI का डायरेक्टर जनरल अपने इदारे की हद तक बहुत ताकतवर होता है। DGISI अपने इदारे में लोगों को रख सकता है और निकाल भी सकता है। आपको ये बात बताना शायद जरूरी है कि दुनिया की नंबर 1 एजेंसी का लोगो किसने तैयार किया था। लोगो 2014 में शहजाद नवाज ने तैयार किया था, जो पाकिस्तान के मशहूर आर्टिस्ट हैं और इन दिनों वो पाक सर जमीन पार्टी से वाबस्ता हैं। वो कहते हैं कि ISI के लिए लोगो तैयार करना मेरे लिए निहायत एजाज का बाइस है। ISI के लोगों में तस्वीर लगी है, उसमें कई राज छुपे हैं जो आज हम आपको बताते हैं। कभी तस्वीर पर गौर करें तो आपको मालूम होगा मारखोर के मुंह में एक जहरीला सांप है। वो क्या है, इसमें क्या अहम राज पोशीदा हैं और मारखोर के मुंह में सांप ISI की इलामत कैसे बन गया। असल मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है और मारखोर फारसी जुबान का लफ्ज है। मार का मतलब सांप और खोर खाने को कहते हैं और मारखोर सांप खाने के बाद सांप के जहर से बचने के लिए पानी नहीं पीता और सख्त प्यास बर्दाश्त करता है। लेकिन ये सिर्फ महज एक तस्वीर नहीं है कि पसे पर्दा ISI के कुछ बुनियादी मकासद और अहदाफ भी शामिल हैं। असल सांप हिंदुस्तान का कौमी जानवर है। इसकी हिंदू पूजा करते हैं। जब भी कोई कोबरा सांप का नाम सुनता है तो उसके जहन में हिंदुस्तान आता है। और ठीक इसी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि मारखोर के मुंह में सांप है और वो उसे खा रहा है। ये पाकिस्तान की भारत पर फतह की अलामत है। ISI पाकिस्तान का सबसे बड़ा मायानाज खुफिया इदारा है। मुल्क की मफादात की हिफाजत दुश्मन एजेंट्स की तखरीबी कार्रवाइयों का कबल वक्त पता लिखवा कर उन्हें ही खत्म करने के लिए बनाया गया है और ISI दुनिया का खुफिया तरीन इदारा करार पाया है। दुनिया भर के खुफिया इदारों की दर्जा बंदी की गई है। हैरान कुन बात यह है, इन दर्जा बंदियों में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ISI का पहला नंबर है, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर बरतानिया का नाम आता है। पाकिस्तान का ये खुफिया इदारा अपनी शानदार कारकर्दगी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस इदारे के पास उम्दा कारकर्दगी के कई रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ISI का निज़ाम निहायत पेचीदा है। इस पर इस इदारे का लोगो इसकी वाज़ेह दलील को जाहिर करता है। कहा जाता है ISI के पास 10,000 से ज़ायद आज़िम और जासूस हैं तो अपनी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं, मगर किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि कौन ISI का जासूस है। इदारा न सिर्फ वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है बल्कि दुश्मन की चालों पर भी गहरी नज़र रखता है। पाकिस्तान के इस काबिल फ़ख्र इदारे ने अपने आगाज से ही जनूबी एशिया से भारत की बालादस्ती खत्म करने, पाकिस्तान के जौहरी हथियारों की हिफाजत के लिए अहम किरदार अदा किया है। इसी तरह एटम बम की हिफाजत में भी इस इदारे ने किस तरह से अहम किरदार अदा किया। 1979 में होटा लेबॉरेटरीज के बाहर ISI के लोग तैनात थे जो हर तरफ गहरी नजर रखे हुए थे। इस दौरान ISI के लोगों ने 2 लोगों को लेबॉरेटरीज के बाहर डलाते हुए देखा तो वो चौकन्ना हो गए, क्योंकि इस लेबॉरेटरी के अंदर पाकिस्तान एटमी ताकत बनने के हवाले से काम जारी था। बहुत सारे साइंसदान अंदर काम कर रहे थे। ऐसे में ISI के एजेंट्स ने देखा 2 अफराद यहाँ मंडला रहे हैं तो वो बिल्कुल चौकन्ना हो गए। हाजिर दिमागी से काम लेते हुए उन दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें हैरान कुन बात ये थी, दोनों अफराद को जब गिरफ्तार किया गया तो पता चला में एक फ्रांस का सफीर और दूसरा फ्रांसीसी सफारत खाने का फर्स्ट ऑफिसर था। बाद में पूछगिछ करने के बाद मालूम हुआ कि वो CIA के एजेंट्स थे।
टास्क दिया गया था कि वो पाकिस्तान में मौजूद लेबोरेटरी के हवाले से ज्यादा तस्वीर टीका को फराहम करें, क्योंकि उस वक्त फ्रांस, अमेरिका और भारत नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान एटॉमिक कुव्वत बने। यूं ISI ने अपना अहम किरदार अदा किया, दुश्मन का मंसूबा खाक में मिला दिया। ISI की पाकिस्तान के लिए खिदमात बहुत ही काबिल तारीफ हैं। यही वजह है कि कुछ लोग ISI का नाम सुनते ही कांप जाते हैं, लेकिन हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जब ISI का नाम सुनता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। यहाँ पर आपको ये बात बताता चलूं, साबिक DGISPR मेजर आसिफ गफूर साहब से जब पूछा गया कि ISI कितने लोगों पर मुनहसर है, यानी उनकी कितनी तादाद है, तो आसिफ गफूर साहब ने यहाँ तारीखी जवाब दिया और कहा, दुश्मनों के अलावा हर कोई ISI का एजेंट है। पाकिस्तान का बच्चा ISI का हिस्सा है। हम नाजरीन मोहतरम, शाहीन टीवी की सारी टीम इन गुमनाम सिपाहियों को सलाम पेश करती है जो दिन रात वतन की हिफाजत के लिए काम करते हैं। हम नाजरीन मोहतरम, ये सारी तफसीलात थीं जो शाहीन टीवी ने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस भी आपको मिलती रहें। यूं ही आपका और हमारा साथ बना रहे। शुक्रिया।